आर डूइंग ग्रेट। तो अभी मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस विदाउट एनीथिंग एक्स्ट्रा। तो मेरी बात सुनो, इलेक्ट्रोलिसिस जानने से पहले कुछ टर्म्स जानने जरूरी है। पहले मैं आपको ना सिर्फ उन टर्म्स की डेफिनेशन दे दूंगा। आई एम वेरी श्योर कि आपको वो समझ नहीं आएंगे। तो जब मैं आपको इलेक्ट्रोलिसिस समझाऊंगा ना तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएंगी वो टर्म्स। तो सबसे पहले मैं वो टर्म्स के बारे में आपको बता दें। तो मेरी बात सुनो, देखो हमारे पास नॉर्मल मान लो आरओ वाटर है, मेरे पास मान लो आरओ वाटर है, और ये जो आरओ वाटर है इस आरओ वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी। क्योंकि इस आरओ वाटर के अंदर कुछ है ही नहीं। ये जो आरओ वाला पानी है, फिल्टर वाला पानी है, इसके अंदर कुछ, ना कोई एसिड, ना कोई बेस, ना कोई सॉल्ट, ना कोई आयन, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो इसमें से कुछ करेगी ही नहीं। अब अगर मान लो मैं तुम्हें कह दूं कि मुझे इसमें से तो फिर भी इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी है, तो मैं इसके अंदर ऐसा क्या ऐड करूंगा? मैं इसके अंदर कोई एसिड, कोई बेस, कोई सॉल्ट, फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर सॉल्ट नॉर्मल NaCl ऐड कर दिया मैंने इसमें, नॉर्मल जो घर का नमक होता है। तो अब बताओ क्या अब ये इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करनी स्टार्ट कर जाएगी? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अब मैंने इसके अंदर एक सॉल्ट ऐड कर दिया ना, तो क्यों नहीं इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी? अब यहां पर ये जो सॉल्ट है, दिस इज एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, दिस इज एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। कब? जब हम उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दें। इलेक्ट्रोलाइट इज एनी सब्सटेंस, वो कोई भी सब्सटेंस है विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। व्हेन, कब व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर और इट्स इन लिक्विड स्टेट, जब वो उसके लिक्विड स्टेट में हो या फिर हम उसको वाटर में डिसॉल्व कर दे, वो तो इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अब मेरी बात सुनो, नेक्स्ट वर्ड है इलेक्ट्रोड। व्हाट इज अ इलेक्ट्रोड एक्चुअली? देखो इलेक्ट्रोड है, मेरी बात सुनो, हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, मैंने यहां पर, अब चलो मैं तुमको इलेक्ट्रोलाइट वो बार बाद में समझाऊंगा, रुको। अब हम फिर से जाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में। इलेक्ट्रोलिसिस होती क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस इज अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है व्हेन, ठीक है, ये ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी सोल्यूशन है। ये बेसिकली जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है लिक्विड स्टेट में। ठीक है, ये केमिकली ब्रेक डाउन हो सके, ये केमिकली टूट सके। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस इज अ प्रोसेस। ये वो कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है वो केमिकली ब्रेक डाउन हो। कब? जब इलेक्ट्रिसिटी पास करे। रिमेंबर डेफिनेशन लिखोगे जब आप इलेक्ट्रोलिसिस की, उसके अंदर ब्रेक डाउन केमिकली व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास। जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो लेना, इलेक्ट्रिसिटी आपको लिखना ही लिखना है। अच्छा, ब्रेक डाउन केमिकली का क्या मतलब है? इसका मतलब कोई केमिकल रिएक्शन के थ्रू जब कोई चीज बहुत छोटे पार्ट्स में टूट जाए। ये ऐसे देख लो, कोई टॉय है, उसको वो बहुत सारे पीसेस से बना है, और जब तुम उसको तोड़ दोगे वो छोटे पीसेस में हो जाएगा। केमिस्ट्री के अंदर हम टॉय तोड़ते तो नहीं है, बट हमारे पास चीज़ है जैसे कि खाना, पानी, हम उसको डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस के अंदर तोड़ देते हैं, जैसे कि वो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाए। ठीक है, तो जब केमिकल उनके जो कॉम्पोजिशन है, जब वो ब्रेक डाउन होती है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू करते हैं, किसकी केमिकल कॉम्पोजिशन? इलेक्ट्रोलाइट की। तो उसके लिए हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास करनी बहुत जरूरी है। देखो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी पास करनी बहुत जरूरी है। हमने इलेक्ट्रोलाइट कर लिया, इलेक्ट्रोलाइट कर लिया, हमने इलेक्ट्रोलिसिस भी कर लिया। अब चलो मैं आपको समझाता हूँ इलेक्ट्रोलिसिस का पूरा प्रोसेस, जो भी इतने भी इसके अंदर वर्ड्स आएंगे सब कुछ। सबसे पहला इलेक्ट्रोलिसिस, चलो पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं हम लोग। अच्छा तुम खुद बताओ पानी का क्या फॉर्मूला होता है? H2O। ठीक है, इसको जब हम तोड़ेंगे तो एक किसमें बन जाएगा? H2 और O2 में। ठीक है, जब हम
वाटर को तोड़ेंगे तो ये किस में डिकम्पोज हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस में। किसके, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। अब इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं तुम्हें देता हूँ। ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो पास करता है लिक्विड से, ठीक है, और वो टूट जाता है। मेरी बात सुनो, इलेक्ट्रोड मैंने तुमको समझा दिया, अब इलेक्ट्रोड समझ लो क्या होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड वो कंडक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर क्या हो रहा है, जो जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर की जा रही है। और आपके इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं, एनोड और कैथोड। ये तुम चीज याद रखो कि एनोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड कैथोड इज नेगेटिव। तुमको नहीं समझ आ रहा, मुझे पता है, मैं तुमको सेटअप करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक बीकर है ना, थोड़ा बड़ा बीकर बना दो क्योंकि इसके अंदर बहुत घचपच होगी। मेरी बात सुनो, ये बीकर है, ये मेरे पास बैटरी है, ठीक है, और ये बैटरी के दो टर्मिनल है। मैंने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लिए, यानी कि जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी। मेरा मेन गोल क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस करना है। इलेक्ट्रोलिसिस करना मतलब मुझे यहाँ पे वाटर को केमिकली ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। ये क्या है, H2O। मुझे उसको केमिकल, यानी कि मुझे इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करना है। बैटरी के दो पार्ट्स, दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब मुझे बताओ कि पॉजिटिव वाले टर्मिनल से कौन सी चार्ज निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा या नेगेटिव निकलेगा? पॉजिटिव ही निकलेगा। पॉजिटिव वाले से पॉजिटिव निकलेगा और नेगेटिव वाले से नेगेटिव निकलेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां से होकर वायर से होकर जाएगा 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 और यहाँ है, यहाँ है। अब मुझे बताओ कि इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा क्या नेगेटिव चार्ज होगा? ऑफ कोर्स इसमें पॉजिटिव चार्ज ही तो होगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। तो मैं इसको कह सकता हूं कि ये एक पॉजिटिव चार्ज, ये एक पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये एक पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड है और ये नेगेटिव वाला टर्मिनल है। नेगेटिव से ये नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ यहाँ, ये इस वाले इलेक्ट्रोड में है। ये जो है, ये थोड़ा वेट करो, ट्रस्ट में तुमको सभी चीजें समझा रहा हूं मैं। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इलेक्ट्रोड क्या है, जिसके थ्रू करंट पास हो रहा है। ये दो हमने पीस लगाए हैं मेटल के, ये दो जो हमने पीस लगाए हैं, ये हमने प्लैटिनम, मान लो ये ग्रेफाइट है, चलो ये ग्रेफाइट है। ये जो मैंने ग्रेफाइट के पीस लगाए, मान लो मैंने ग्रेफाइट के पीस को तार से जोड़ रखा है, उसको मैंने पानी में डाल रखा है, इसके थ्रू एनर्जी पास कर रही है, इसके थ्रू एनर्जी पास कर रही है, राइट, बिल्कुल। तो ये इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रोड भी दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जिस इलेक्ट्रोड के अंदर पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव, जिसके अंदर नेगेटिव नेगेटिव। ये बात क्लियर है। अब ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है इसे हमने एक नाम दे रखा है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हमने ना एक नाम दे रखा है, क्या? एनोड, एनोड। और जो नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड है ना, हमने नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड को नाम दे रखा है कैथोड। क्लियर? यानी कि एनोड पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड है, कैथोड नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड है। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? वेरी गुड, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। पावर सोर्स हमारी क्लियर है, इलेक्ट्रोड भी क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, जैसा मैंने तुमको समझाया था आरओ वाटर वाली एग्जांपल, अब मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूं? मान लो ये मैंने आरओ वाटर लिया है, आरओ वाटर के अंदर H2O है, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना, तो मैं इसके अंदर कुछ तो डालूंगा, मैं इसमें कुछ तो डालूंगा। तो मैंने, चलो फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, अब एज एन इलेक्ट्रोड मैंने इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया H2SO4। अब मेरी बात सुनो, होगा क्या? बात सुनो मेरी। इलेक्ट्रोलाइट तो मेरा यहाँ पे, अच्छा हमको क्यों बेफालतू में कंफ्यूज कर रहा हूं मैं? अच्छा रुको, आरओ वाला वाटर है, नॉर्मल वाटर है, H2 H2O ही ले लो तुम लोग, कुछ नहीं होता, ठीक है। H2O ही ले लो बस। ये तुम्हारा रिवर वाला पानी है, इसके अंदर है, मान लो इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगी। आरओ वाटर है, नॉर्मल वाला वाटर है, टैप वाटर है। मेरी बात सुनो, अब
हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी। तुम्हारा मेन ये चीज है कि तुम्हारे इलेक्ट्रोड्स में क्या हो रहा है। चलो धीरे धीरे करके एक एक इलेक्ट्रोड पे हम लोग नजर रखते हैं। अरे फोकस हो जा, फोकस क्यों नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, मेरी बात सुनो। तुम्हारे दोनों इलेक्ट्रोड्स पे क्या काम हो रहा है, ये देखो। ये तुम्हारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पहले यहां पे देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चलते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। यानी कि मैंने क्या बताया था, ऑलवेज अपोजिट्स अट्रैक्ट। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, जो कि हाइड्रोजन पॉजिटिव गैस है, वो कैथोड की तरफ जाएगी, ठीक है। ये कैथोड की तरफ जाएगी। ये जो हाइड्रोजन के आयंस हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं, जिससे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रही है, ठीक है। और ये साइड चलो एनोड, एनोड में क्या हो रहा है, यहां पे जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया था उससे हाइड्रोजन गैस बनी। अब एनोड में क्या हो रहा है, एनोड में जो हाइड्रोक्साइड वाले आयंस, हाइड्रोक्साइड वाले आयंस जो हमने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया था, वो एनोड पे इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोड्स को लूज आउट कर रहे हैं, जिससे ऑक्सीजन गैस का निर्माण हो रहा है, ठीक है। अब गैसेस का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे बन रही है, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे बन रही है, और ऑक्सीजन गैस एनोड पे बन रही है, पॉजिटिव साइड बन रही है। तो एंड रिजल्ट क्या निकल गया हमारा, जो वाटर है हो गया ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में स्प्लिट। अब यहां पे कुछ और टर्म्स है जो आपको जानने वाली है। हमने यहां पे क्या देखा, वेट, अरे यार ये क्या हो रहा है। हाँ, हमने क्या देखा, जो कैथोड है वो क्या था, कैथोड हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड था, एनोड, एनोड हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था। अब मेरी बात सुनो, एनायन कैटायन, उसके बाद हमारे पास नो शब्द आ गया, एनायन और कैटायन। देखो एनायन, एनायन इज द नेगेटिव आयन, ठीक है, नेगेटिव आयन। और हमने क्या देखा था, ये जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया था, इसके अंदर एनायन कौन था, हाइड्रोक्साइड था, ठीक है ना। और ये एनोड की तरफ जा रहा था, बल्कि कैटायन, कैटायन इज द पॉजिटिव आयन, ठीक है, पॉजिटिव आयन। यहां पे जो हाइड्रोजन का था, हाइड्रोजन था हमारा पॉजिटिव आयन, हमने यहां पर H2SO4 का यूज किया था, सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। अब यहां पे तुम देख सकते हो पूरा का पूरा कि जो कैटायन है वो कैथोड की तरफ जा रहा था, एनायन एनोड की तरफ जा रहा था। एनायंस नेगेटिव होते हैं, एनोड पॉजिटिव होता है, तो वही बात हो रही है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ तो जा रहा है। कैटायन पॉजिटिव होते हैं, कैथोड नेगेटिव होते हैं, यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ ही तो जा रहा है। ये तुम्हारा इलेक्ट्रोलिसिस का पूरा प्रोसेस था। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन वाली बात है, वो तुम देखो कि बच्चे कहाँ पर ज्यादा मतलब उनका हो जाता है। ये देख रहे हैं कि भाई जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि जो जैसे कि मैंने ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर, वो दोनों ऐसे कभी तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड भी स्प्लिट हो रहा है, कभी तुम्हारा वाटर भी स्प्लिट हो रहा है। इनका मतलब क्या है वो तुम मेरी बात सुनो। इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर हम लोग पानी को स्प्लिट करना चाह रहे हैं, राइट, पानी को स्प्लिट करना चाह रहे हैं। ये किसमें स्प्लिट होगा,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, बट जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 ये हम वाटर में ऐड क्यों कर रहे हैं, ताकि हम सोल्यूशन को ज्यादा कंडक्टिव बना सके। ठीक है, ये एक्स्ट्रा आयंस दे रहा है हमारे करंट को। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या रोल है, ये सल्फ्यूरिक एसिड दो तरीके के एसिड्स में, दो तरीके के आयंस में बदलेगा। सबसे पहले हाइड्रोजन आयंस और सल्फेट आयंस। ठीक है, तो जब हम इसको वाटर में ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, H2SO4 का क्या बन रहा है, हाइड्रोजन आयंस भी स्प्लिट हो रहे हैं और हमारे पास सल्फेट के भी आयंस स्प्लिट हो रहे हैं। जो तुम्हारे हाइड्रोजन वाले आयंस हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि वो करंट कैरी कर रहे हैं जो कि वाटर को स्प्लिट करने में मदद कर रहा है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ से आ रहे हैं, जो आयन है सोल्यूशन में, ठीक है, दे आर व्हाट लीड द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये दोनों ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन के अंदर मदद कर रहे हैं। ठीक है, कैसे मदद कर रहे हैं वो मैं तुमको फिर से समझाता हूँ। मेरा मतलब है तुमको सारा क्लियर हो जाए, बेशक तुमको थोड़ा ज्यादा ज्ञान मिल जाए बट तुमको क्लियर हो जाए। कैथोड था हमारा, कैथोड जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है, यहां पे जो हाइड्रोजन के आयंस हैं, ठीक है, वो कैथोड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, वहां पर हर एक जो हाइड्रोजन का आयन है वो एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा, वैसे इसके प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, वो हर एक आयन लेगा। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन का आयन है ये एक एक इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन की गैस प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, यानी कि हर एक हाइड्रोजन का आयन एक एक क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन ले रहा है। और इलेक्ट्रॉन भी कैसे आ रहा है, क्योंकि कैथोड नेगेटिव का है ना, तो जिससे हाइड्रोजन गैस बन रही है। इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास हाइड्रोजन के जो आयंस हैं ये सल्फ्यूरिक एसिड से आए हैं। वाटर इन आयंस को ग्रैब कर रहा है जिससे हाइड्रोजन गैस बन रही है। इन पे बबल्स भी देख पाते हैं हम लोग, गैस को फॉर्म होते हुए हम लोग बबल्स भी देख पाते हैं। अब कैथोड का तो पता चल गया, एनोड वाली साइड क्या हो रहा है, एनोड क्या है, एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। एनोड वाली साइड क्या हो रहा है, जो हमारे पास हाइड्रोक्साइड के आयंस थे, ठीक है, OH- आयंस तुम लोग लेके चल लो, ये एनोड की तरफ जा रहे हैं। जब ये यहां पे जाएंगे तो ये आयंस को क्या करेंगे, लूज करेंगे, ये आयंस को खोएंगे। इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, याद रखने की जरूरत है नहीं। ये आयंस को खोएंगे और आयंस को खोने के वजह से इनके अंदर ऑक्सीजन गैस का जन्म होगा और ये ऑक्सीजन गैस के बबल्स भी हमको दिख पाएंगे। ठीक है, ये याद रखो तुम लोग। तो ये एक दूसरे की मदद लेके फॉर्म कर रहे हैं। जो हाइड्रोजन के आयंस थे सल्फ्यूरिक एसिड से, जो हाइड्रोजन के आयंस थे कहां से, सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है, और जो वाटर के थे हाइड्रोजन आयंस, वो कंबाइंड होकर हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। जो हाइड्रोक्साइड के आयन थे वाटर के, वो जो हाइड्रोक्साइड के आयन थे जो वाटर से आए थे, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होके एनोड के अंदर ऑक्सीजन गैस बना रहे हैं। इन समरी जो आयंस हैं, आयंस H+ एंड OH-, ये इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं, जहां पे या फिर तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास लेंगे या फिर वो लूज करेंगे, जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन रहे हैं। सिंपल सी एनालॉजी है, थिंक ऐसे करो, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो मिक्सचर है दो इंग्रेडिएंट्स का। ठीक है, जो कि हमको किसी चीज को बेक करने में मदद कर रहे हैं। इस केस के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयंस को दे रहा है। ठीक है, बट जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हम गैस देख पा रहे हैं वो सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड के नहीं है। ठीक है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि H+ और OH- के अंदर स्प्लिट हुए हैं, ये उनका भी नतीजा है। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो मेरी बात सुनो, इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी करने वाले हैं इसी वीडियो में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में तुमको पता भी चल जाएगा
कि भाई होता क्या है एक्चुअली इलेक्ट्रोलिसिस का। देखो इलेक्ट्रोलिसिस के यूज बहुत होते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस के कई यूजेस होते हैं, कई यूजेस होते हैं भाई। उसमें से एक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती क्या है, मेरी बात सुनो। अच्छा इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती क्या है, मेरी बात सुनो। हम क्या करते हैं, देखो हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो हमारे पास ज्वेलरी वगैरह होती है आजकल ना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जिसको हम लोग कह देते हैं, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मदद से ही बनती है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है हमारे पास कि जो ये इलेक्ट्रोप्लेटेड होती है, अगर किसी के पास, मान लो मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है रियल गोल्ड खरीदने के, तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसा कोई ज्वेलरी खरीदूंगा जिसके अंदर रियल गोल्ड नहीं यूज किया गया, बट रियल गोल्ड की सिर्फ एक उसके ऊपर परत चढ़ाई गई है। ठीक है, या फिर कभी कभार हम लोग क्या कर देते हैं, मान लो हमारे पास कोई चीज है, जैसे कि मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि मतलब सर्जरी वगैरह में यूज करते हैं, वो ज्यादातर निकल के बने होते हैं। निकल एक मेटल है, और जो निकल मेटल है वो हमारे लिए, डॉक्टर के लिए जो है, ह्यूमन बॉडी के लिए वो हार्मफुल होता है, सही नहीं होता है, इसीलिए हम उसको प्लैटिनम के क्लियर से कवर कर देते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग किसी भी मेटल की एक लेयर डिपॉजिट कर सकते हैं किसी और मटेरियल पे यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी वर्ड यूज करना इंपॉर्टेंट है, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। अब चलो हम इसे भी समझते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग याद रखना इलेक्ट्रोलाइसिस से ही आया है। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम लोग किसी और एक डिपॉजिट कर रहे हैं। अच्छा, वो जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग प्लेट कर रहे हैं वो हमेशा कैथोड होगा, ये हमेशा याद रखना। मान लो एक चाबी है मेरे पास, ठीक है, मुझे उस चाबी को इलेक्ट्रोप्लेट करना है। मान लो मुझे उस चाबी पे एक कॉपर की लेयर चढ़ानी है, मान लो हाँ कॉपर की लेयर चढ़ानी है। तो जो चीज के ऊपर मुझे लेयर चढ़ानी है, यानी कि जो चीज को मुझे प्लेट करना है, वो हमेशा कैथोड पे यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे लगी होगी। ठीक है, और जो चीज प्लेट करेगी वो मैं तुमको समझाऊंगा, जो चीज प्लेट करेगी वो हमेशा एनोड पे होगी। मैं तुमको अच्छे से समझाता हूँ, मेरी बात सुनो। देखो सबसे पहली बात सेटअप बताता हूँ। सबसे पहला इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, ठीक है, ये देखो हम यहाँ पे कॉपर सल्फेट का यूज कर रहे हैं, CuSO4 एज एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, कॉपर सल्फेट क्या करेगा, वो हमको कॉपर के आयंस देगा। मान लो मैंने तुमको क्या बताया, कैथोड पे रखोगे वो चीज को प्लेट करना है। मान लो जो कैथोड की तरफ चीज रखी है, चलो ये मैंने तुम्हारे पास बैटरी भी बना ली। ठीक है, ये जो मुझे कैथोड को, मान लो मुझे इसके ऊपर कॉपर की लेयर चढ़ानी है। मान लो मुझे कैथोड जो है, कैथोड के ऊपर मुझे कॉपर की लेयर चढ़ानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे इस पे कॉपर की लेयर चढ़ानी है, तो मैं कॉपर का मेन सोर्स रखूंगा कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डालूंगा, जो कॉपर सल्फेट कॉपर आयंस देगा जो कि इवेंचुअली कैथोड के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई दूंगा। अच्छा, मैं करूंगा यहाँ पे पानी डाल दूंगा, है तो इसके अंदर पानी, इसके अंदर मैं मेनली थोड़ा सा CuSO4 डाल दूंगा, कॉपर सल्फेट, जो कि एज अ मेन सोर्स ऑफ कॉपर आयन रिएक्ट करेगा ही। साथ में मैं इसमें थोड़ा सा क्या डालूंगा, मैं साथ में इसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल दूंगा। ठीक है, साथ में मैं इसमें थोड़ा सा H2SO4 भी डाल दूंगा। क्यों डाल दूंगा, क्योंकि भाई मुझे इसको इलेक्ट्रोलाइट भी बनाना है ना। यहाँ पे CuSO4 इलेक्ट्रोलाइट का काम तो नहीं कर नहीं रहा, मुझे चाहना है कि भाई इलेक्ट्रोलाइट करे, तो मैंने वाटर के अंदर H2SO4 भी डाल दिया। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली एज इलेक्ट्रोलाइट काम करेगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होगा। ठीक है, दिस सोल्यूशन के अंदर कॉपर आयंस भी होंगे। ठीक है,
और ये एसिड जो है वो इसके मूवमेंट के अंदर हेल्प करेगा। इलेक्ट्रोड्स हमने सेटअप कर लिए यहाँ पे, कैथोड जिसको हमने ऑब्जेक्ट को प्लेट करना है, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल है, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है, पावर सप्लाई भी है हमारे पास यहाँ पे। चलो जी, अब पावर सप्लाई टर्न ऑन कर दी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना चालू हो गया। जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट कर रहा है, और जो कॉपर आयंस है, ठीक है, कॉपर सल्फेट किसमें स्प्लिट हो जाएगा, कॉपर आयंस के अंदर और सल्फेट आयंस के अंदर, कॉपर आयंस के अंदर और सल्फेट के आयंस के अंदर। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दी, हमारे यहाँ पे क्या होने लग गया, ठीक है, कॉपर आयंस कैथोड की तरफ जाएंगे। अब कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये जो कॉपर आयंस हैं ये आपके हिसाब से क्या होंगे, ये जो कैथोड है ये नेगेटिव है, तो ये कौन से होंगे, पॉजिटिव आयंस होंगे। और पॉजिटिव आयंस कौन से होते हैं, कैटायंस। कैटायंस जो हैं, यानी कि जो हमारे पास कॉपर के आयंस हैं वो कैथोड की तरफ जाएंगे और कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि ये एक लेयर लगाना शुरू कर देंगे उसके ऊपर कॉपर की। अब कैथोड की बात कर रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज है क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है ये जो हमारे पास कॉपर है, ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, ये पॉजिटिव आयन है, ठीक है, क्योंकि ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। अब कॉपर आयन कैथोड की तरफ पहुंचेगा तो कैथोड के ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा गेन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मिलते हैं, और जब भी इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये सॉलिड कॉपर बनना है, कॉपर की एक लेयर डिपॉजिट होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये कॉपर के आयन थे मेरे पास, इसके अंदर इसको इलेक्ट्रॉन्स मिले तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कॉपर गैस बन गया सॉलिड फॉर्म में। अब एनोड की बात करते हैं, ठीक है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ये जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ठीक है, मेरी बात सुनो, इसके अंदर जो एनोड है यहाँ पे तो डिपोजिशन हो रही है, ये जो एनोड है ये एनोड कॉपर का होगा, जिस चीज की हमको लेयर डिपॉजिट करनी है उसको वो हमने एनोड की तरफ रखना है। जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है एनोड की तरफ, ये सोल्यूशन के अंदर क्या, अच्छा अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, यहाँ पे लूज ही होंगे ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे खुर रहा है, ये करोजन हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करना चाहिए। और जब कॉपर मेटल एनोड पे है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ये कॉपर के आयंस में तब्दील होना शुरू हो जाएगा, यानी कि जो इवेंचुअली कॉपर सॉलिड फॉर्म में था अब ये आयंस को लूज कर रहा है, ठीक है, ये अब आयंस को लूज कर रहा है, ठीक है। जो कॉपर आयंस हैं हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट में से, ठीक है, कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, मैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन बार बार यूज नहीं करना चाह रहा, फिर भी हो रहा है मुझसे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं और ये सॉलिड कॉपर बन रहा है, ठीक है। ओवर द टाइम कॉपर लेयर जमती रहेगी और वो मोटी होती रहेगी, ठीक है। ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, जितनी कॉपर भी थिक होती रहेगी, ठीक है। और फाइनल रिजल्ट हम लोग क्या देखेंगे, मेरी बात सुनो, फाइनल रिजल्ट हम लोग ये देखेंगे कि जब पूरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो जो कैथोड वाला पार्ट है, कैथोड के अंदर एक कॉपर की लेयर डिपॉजिट हो जाएगी, और जो एनोड है ये कुछ टाइम के बाद उसका कॉपर का मटेरियल थोड़ा सा कम होगा क्योंकि वो डिसॉल्व हो ही जा रहे हैं ना, ताकि कॉपर का बैलेंस रहे। इन समरी अगर मैं तुमको बताऊं तो ये जो है ये कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर है। कैथोड के ऊपर वो चीज रहेगी जिसको तुम लोग प्लेट करना चाहते हो, और एनोड की तरफ वो रहेगी जो कि हमारे पास हमको प्लेट करने के लिए सामान देगी, पावर सप्लाई पावर देगी। कैथोड के अंदर क्या होगा, आयंस गेन होंगे और उन आयंस के लिए जो एनोड वाला हिस्सा है, एनोड वाला हिस्सा क्या करेगा, वो धीरे धीरे खुरता रहेगा। ये इन समरी तुम्हारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग थी। इसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग के कुछ यूजेस जान लो तुम लोग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के यूजेस जरूरी है, बस इसके बाद तुम्हारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बड़े यूजेस होते हैं।
क्या इलेक्ट्रोप्लेटिंग का फर्स्ट यूज क्या है कि ये ऑब्जेक्ट्स को शाइनी बनाने के लिए बड़ा यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई किचन बाथरूम की जो फिटिंग होती है, टैप्स वगैरह, इनको हम लोग अक्सर क्रोमियम मेटल से, हम अक्सर क्या करते हैं ऑब्जेक्ट्स को शाइनी दिखाने के लिए उनको क्रोमियम मेटल से प्लेट कर देते हैं ताकि वो शाइनी लगे। दूसरा, करोजन को प्रिवेंट करने के लिए। करोजन तुम लोग देख लो एक तरीके से खुरना, बर्बाद होना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आयरन, आयरन कहाँ कहाँ यूज नहीं होता, ठीक है। और अब मान लो आयरन कितने सारे कार्स में यूज होता है, तो वहां पे कितना एयर, ऑयल, केमिकल्स, वाटर, कितना सब कुछ है जिससे वो खराब हो सकता है। हेंस उसको हम लोग जिंक, हम क्या करते हैं आयरन को जिंक से कवर कर देते हैं, ठीक है। आयरन को हम लोग जिंक से कवर कर देते हैं। उसके बाद क्या है, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है हमारे पास उनको स्क्रैच फ्री, ताकि उनके ऊपर स्क्रैचेस ना आए, इसलिए भी। तो स्क्रैचेस को कम करने के लिए भी हम लोग क्रोमियम की एक लेयर चढ़ा देते हैं। उसके अलावा जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहाँ यूज होती है, लेस रिएक्टिव मेटल्स ऑन मोर रिएक्टिव मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल अब मान लो हमारे पास आयरन है, आयरन से कोई ऑब्जेक्ट बना है। अब आयरन बड़ा जल्दी रिएक्ट कर जाता है, वो इसलिए वो जल्दी खराब भी होगा, तो इसीलिए हम लोग आयरन के ऊपर क्या करते हैं, टिन की लेयर चढ़ा देते हैं। ये SN टिन का केमिकल फॉर्मूला होता है, ताकि जो आयरन कैंस के ऊपर इसलिए टिन की लेयर चढ़ाई जाती है। क्यों, ताकि आयरन जल्दी खराब ना हो। सिमिलरली ब्रास, यानी कि ब्रास को हम लोग पीतल, हाँ पीतल को हम एक पीतल की लेयर चढ़ा देते हैं। पीतल के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके ऊपर हम लोग क्रोमियम की लेयर चढ़ा देते हैं ताकि वो कम खराब हो, क्योंकि जो ज्यादा रिएक्टिव वो जल्दी खराब हो जाएगी। उसके अगर हम लोग कम रिएक्टिव चीजों की लेयर चढ़ा देंगे तो वो कम रिएक्ट होगा ही नहीं। उसके बाद मेडिकल इक्विपमेंट्स, क्यों, मैंने आपको एग्जांपल दी थी। मेडिकल इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो निकल मेटल के बने होते हैं, जो ह्यूमंस के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए निकल के ऊपर हम लोग प्लैटिनम और गोल्ड की लेयरिंग चढ़ा देते हैं। हमने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था। इलेक्ट्रोलिसिस का एक यूज है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, दूसरा यूज है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मतलब मेटल्स जो होते हैं वो नेचुरली ओर्स की फॉर्म में मिलते हैं, यानी कि भी वो नेचुरल निकल रहे हैं। तो ऐसे तो नहीं पूरे तुम लोग अगर तुमने जमीन में से लोहा खोदने जा रहे हो तो तुम्हारे हाथ में पूरा साबुत लोहे का टुकड़ा आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उनको उसको कितने और सौ चीजें मिली होती है। तो इलेक्ट्रोलिसिस का यूज हम क्यों करते हैं कि ओर्स के अंदर जो ज्यादा जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं मेटल्स, हम उनको अलग करने के लिए। मेटल जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये सभी जो ओर्स ये एक्सट्रैक्ट होते हैं उनके ओर्स में से इस प्रोसेस के थ्रू। सेकेंड इज प्योरिफिकेशन। एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब चलो थोड़ा सा प्योरिफिकेशन भी हम लोग कर देते हैं। क्या, जो इलेक्ट्रोलिसिस है इसको मेटल्स को, जैसे कॉपर को प्योरीफाई करने के लिए यूज होता है। जो इम्प्योर कॉपर होता है उसको वी विल यूज एज अ एनोड, और एक प्योर कॉपर की पतली की स्प्लिट को वी कैन यूज एज कैथोड। इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो क्या होगा, जो जिस सोल्यूशन के जो कॉपर स्प्लिट वाला सोल्यूशन है, प्योर कॉपर जो एनोड के अंदर है वो कैथोड के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। ये मैंने तुमको पढ़ा दिया। तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि जो मैं इसके अंदर तुमको पढ़ा था, तो जो तुम्हारा केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट वाला चैप्टर है वो भी तुम्हारा पूरा हो गया। उसका जो स्टार्टिंग वाला पार्ट था वो मैंने समझा दिया, इसके अंदर मैंने सिर्फ यही बताया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स करवाऊंगा। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।